आऊंगी, वापस पंच दूंगी। हमारे साथ AIM के स्पोक्स पर्सन वारिस पठान है। वारिस पठान, जो सवाल अभी मैंने मौलाना कादरी से पूछा, या तो देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून है, या फिर बयानबाजी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, चीफ जस्टिस बन गए योगी आदित्यनाथ, या फिर ये बयानबाजी है। दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। देखिए, देश के अंदर आदित्य जी कायदा कानून का पालन कर कौन रहा है? संविधान की बात मान कौन रहा है? संविधान में, कायदे में सब लिखा हुआ है कि मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मगर यहाँ तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, सीधा से जाके बुलडोजर चढ़ा डालते हैं। बुलडोजर चलाना कहां पर लिखा है? मैं अभी आपको दिखा सकता हूं। आज का इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बड़ा आर्टिकल आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी में आता है इलाहाबाद, वहां के हाई कोर्ट के चीफ रिटायर्ड जज ने कहा है कि डिमोलिश नहीं कर सकते आप किसी के लिए अकाउंटेबल हूं। तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू स्टिक टू जी न्यूज एंड यू डोंट यूज अदर प्लेटफॉर्म्स नेम ऑन दिस, प्लीज। I would really appreciate मैं जी न्यूज को बताना चाहता हूँ। नहीं सर, जी न्यूज को ना बताइए, जनता को बताइए। जी न्यूज को बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से देश के नागरिकों को बताना चाहता हूँ। बनने का शौक है, लेकिन जनता को बताइए। थैंक यू, बोलिए। जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि संविधान में, कोर्ट कायदा कानून में कहीं नहीं लिखा है कि अगर किसी आरोपी पे जब तक उसको कन्विक्शन हो नहीं गया है, कुछ सिद्ध नहीं हो गया है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ गया है, तब तक आप किसी के घर को डिमोलिश नहीं कर सकते। यह असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है, जिसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी कहा कि आप किसी के भी घर को डिमोलिश नहीं कर सकते। तो फिर योगी किसका कानून मान रहे हैं? किसके इशारे के ऊपर जाके बुलडोजर कर दिया जा रहा है घरों को? अगर आपको पड़ता है कि इलीगल इंक्रोचमेंट था, इलीगल घर था, तो 6-7 साल से आप सो रहे थे क्या? आप तो सत्ता के अंदर बैठे थे, क्यों अचानक से अब जाके जरूरत पड़ी आपको किसी का घर को जाके बुलडोज करने की? अरे आदित्य, जिंदगी लग जाती है एक छोटा सा घर बनाने के लिए, मगर इनको 5 मिनट नहीं लगता वो पूरा आशियाना उजाड़ने के लिए। तो कहां जा रहा है अपना देश? किस दिशा के अंदर आप लेके जाना चाहते हैं? चलिए बताइए। मेरे पास इतने सारे वीडियो जहां पे दिखाता है कि कुछ हमारे हिंदू भाई भी पथराव कर रहे हैं, तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्यों एक ही तरफा कार्रवाई की जाती है और एक ही जगह के घरों को बुलडोज कर दिया जाता है? क्यों अजय मिश्रा टिन्नी जो था, उनके बेटे के घर पे क्यों बुलडोजर नहीं चला, जिन्होंने 5 हमारे किसान भाइयों का कत्ल कर दिया? तो अजय मिश्रा पे नहीं चलेगा, मगर वहीं पर कोई हमारी बहन आफरीन फातिमा रहेगी तो उसके घर पे आप चला देंगे बुलडोजर? ये कहां का कानून है? तो क्या अब देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा? अभी ने सही कहा ना कि योगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है या उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो जजेस भी जो होते हैं पहला पूरा पेपर देखते हैं, एविडेंस को सुनते हैं, दोनों तरफ को सुनने के बाद में फैसला किया जाता है कि क्या ये दोषी है नहीं है। आप कहीं भी जाके किसी का घर इस तरह से बुलडोज नहीं कर सकते, असंवैधानिक है। तो और संविधान की कसम शपथ लेके वो योगी जी बने हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, तो किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं देश को? चलिए बताइए ना अदिति जी। आप तो इतनी बड़ी एंकर है, जी टीवी की लाखों करोड़ लोग आपका न्यूज देखते हैं, चैनल को देखते हैं। पूछिए, सवाल करिए लोगों से, क्या किसी के घर को इस तरह से तोड़ना, बुलडोज करना संविधान में कहीं लिखा हुआ है? बताइए मुझे, कौन से कायदे कानून में लिखा हुआ है? चलिए बताइए। मैं तो बता रहा हूं, मैं खुद लॉयर हूं ना। मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कायदा कानून से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, बुलडोजरबाजी से देश नहीं चलेगा। तो काम करिए आदित्य। नहीं सर, अब आपका भाषण हो गया तो जरा मैं आपकी परमिशन से सवाल पूछ लूं इस मंच पर। सब बंद कर दीजिए, 2 सवाल पूछ लूं, आपकी इजाजत हो तो। वारिस पठान, आपकी इजाजत हो तो 2 सवाल पूछ लूं सर आपसे। उसको फांसी दे दो। नहीं वारिस पठान, थैंक यू। पूछिए। अरे आप, थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक। तो आपका जवाब जब मैंने सुना, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी जनता ने भी, जो देश की जनता, उसने ध्यान से सुना होगा, एक एक वर्ड ध्यान से सुना होगा। पहले तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई, आपको बुलडोजर से दिक्कत है, आपको इस बात से दिक्कत है कि वो जावेद पंप के घर पर चला। खैर वो अपने आप में एक डिबेटेबल सवाल है, उस सवाल पर मैं लौटूंगी कि वो जावेद पंप का घर था, परवीन फातिमा का घर था, या आफरीन फातिमा जिसका जिक्र आपने किया, जो कि नई जिस तरीके से उसको लेकर उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये सवाल पूछने का हक शायद इसलिए हो गया क्योंकि वो जेएनयू में पढ़ती है और आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है उसको। खैर वो अपने आप में सेकेंडरी है। पहले तो जो आपने जवाब दिया मैं उस पर कह रही थी। आप कह रही थी कौन सी किताब में लिखा है कि आशियाना उजाड़ दो। लॉयर हैं आप सर, अवैध निर्माण हो तो क्या करो, उस पर कानून की किताब क्या कहती है? अगर अवैध निर्माण 7 साल से क्या कर रहे थे? अगर अवैध निर्माण था तो 7 साल से योगी की सरकार सो रही थी क्या?
अचानक से क्या जरूरत पड़ी कि सीधा नेक्स्ट नहीं, मैं आपसे, मेरा सवाल ये नहीं कि योगी की सरकार क्या कर रही थी, मेरा सवाल ये, अगर अवैध निर्माण हो तो कानून की किताब क्या कहती है? योगी सरकार झूठ बोलती है, झूठी सरकार है, झूठ बोलते हैं ये लोग। अवैध निर्माण हो तो कानून की किताब क्या कहती है? गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने झूठे हैं ये लोग। सर, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, अदालत तय कर देगी। पहला सवाल का जवाब आपने दिया नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कानून वर्सेस बयानबाजी दोनों में से किसे माने। दूसरा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि किताब, कानून की किताब अवैध निर्माण के तौर पर बने आशियाने पर क्या कहती है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे मुझे सर। तो अगर अदिति त्यागी का आशियाना, उसकी जिंदगी भर की कमाई अवैध निर्माण में तब्दील हो, अवैध निर्माण के तौर पर खड़ी हो वारिस पठान, तो उसे आकर डिमोलिश कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अवैध निर्माण अगर था तो मैडम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं 7 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? अच्छा, तो शुभ मुहूर्त कब होगा? नहीं करी गई अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए शुभ घड़ी कौन सी होगी? नहीं, शुभ घड़ी कौन सी होगी वारिस पठान? सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। कोर्ट को फैसला करने दो, कोर्ट में मैटर लेके जाओ, कोर्ट जब डिसाइड करेगा दोनों पक्ष को सुन के, उसके बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि आप मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए करेक्ट टाइम क्या है? और मैं आज आपको ये बता सकती हूँ, मैं ये आज कह सकती हूँ कि अगर 7 साल पहले 2017 की बात शायद आप कर रहे होंगे, 2017 की बात कर रहे होंगे, तो 2017 में आए योगी जी, तो 2017 में अगर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया होता, तब भी आप यही बात कह रहे होते जो आज आप 2022 में कह रहे हैं 13 जून को, तब भी आप यही कह रहे होते। तो सवाल यह है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? 2006 हो, अच्छा सुनिए मैडम, चाहे 2007 होता या 2002 होता, मैं एक ही बात करता कि कायदे कानून का पालन करना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर सरकारों को अपना काम करना चाहिए। अगर जब तक कोर्ट कचहरी में दोनों तरफ की सुनवाई नहीं हुई, जब तक पूरी तरह से पता नहीं चला गया अवैध है, तभी भी नोटिस दिया जाता है, चांस दिया जाता है, ऑल्टरेशन करने का मौका दिया जाता है, लोगों को नोटिस निकाल के हर मौका दिया जाता है। उसके बाद में जो अवैध चीज होती है थोड़ी बहुत, अगर इलीगैलिटी है तो उसको रेक्टिफाई करने का मौका दिया जाता है। या तो सीधा बुलडोजर चला दो बस, कायदा कानून किसको सुनना है? अरे खुद ही जज बन गए, खुद ही चीफ जस्टिस बन गए, अरे चीफ एक और सवाल है मेरा आपसे, जावेद, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा था वारिस पठान, ये घर किसका था? ये घर जावेद पंप का था, ये घर फातिमा आफरीन का था, या फिर ये फातिमा का था? ये घर था? सुनिए, हाँ, जावेद साहब की बेटी ने चैनल पे कहा आके कि ये घर उनकी मदर के नाम पे है, मदर टैक्स भर रही है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स भरा जा रहा है, हर चीज की उनके पास रिसिप्ट वगैरह है, फिर भी आपने इलीगल निर्माण। नहीं, एक सेकंड बताइए फिर मुझे कि घर किसका था? ये घर आफरीन फातिमा की मदर का है।